उस दिन रमेश को खेत से आने में बहुत देर हो जाती है। घना अंधेरा हो जाता है। रमेश जिस रास्ते से जाने वाला होता है उस रास्ते में एक कब्रिस्तान था। अरे आज बहुत देर हो गई। लोग कहते हैं उस कब्रिस्तान से रात को अजीबोगरीब आवाज आती है। अब मैं क्या करूं? पर जाना तो पड़ेगा। रमेश डरते हुए चलने लगता है। वो उस कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा होता है, तभी उसे अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है। उस कब्रिस्तान में भूतों की मीटिंग चल रही होती है। तभी उनमें से एक भूत कहता है, आपका बेटा मेरी बेटी को छेड़ता है, उसे कुछ बताइए। तभी उनमें से जो मुखिया भूत होता है वो उससे कहता है, अरे हमने ये मीटिंग किस लिए रखी है और आप ये क्या बोल रहे हो? हमें कल रात गाँव जाना है और इन गाँव पर कब्जा करना है और सभी इंसानों को हमारा गुलाम बनाना है। रमेश उन भूतों की सारी बातें सुन लेता है। अरे ये तो हमारे गांव पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। मुझे गांव वालों को बताना होगा वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। वहां से निकल जाता है, घर पहुंच जाता है। अरे आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? क्या हुआ है? आप इतने डरे हुए लग रहे हैं। कुछ नहीं, कल सुबह बताता हूँ सब कुछ मैं। सुबह हो जाती है। रमेश कुछ गांव वालों को बुला लेता है और उनसे कहता है, अरे हमारा गांव खतरे में है। हमारे गांव के पास जो कब्रिस्तान है उसमें बहुत सारे भूत है और वो भूत हमारे गांव के ऊपर कब्जा करने वाले हैं। हमें कुछ करना होगा। लोग रमेश की बातों का मजाक उड़ाते हैं और उससे कहते हैं, अरे तुम्हें क्या बात कर रहे हो? हमारे गांव पे कोई कब्जा कैसे कर सकता है? हमने सुना था उस कब्रिस्तान से आवाजें आती है, पर तुम्हें तो भूत भी दिखाई देने लगे। तुम लोग मेरी बातों का मजाक समझ रहे हो क्या? पर तुम लोग बहुत पछताओगे, देखना। इतना बोलकर रमेश वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर में रमेश उसकी पत्नी के साथ गांव छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। रात हो जाती है। सभी भूत गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे सारे भूत गांव में पहुंच जाते हैं। तभी उनमें से एक भूत गांव के बीच में हवन जलाता है और सभी भूत मिलकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। उस गांव का एक एक इंसान उस भूतों के वश में जा रहा था। धीरे धीरे सारे गांव वालों को वो भूत अपने वश में कर लेते हैं। गांव वाले उन भूतों का गुलाम बन जाते हैं। यहाँ पर रमेश दूसरे गांव पहुंच जाता है, पर रमेश को उस गांव की बहुत चिंता हो रही थी। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? अब तक तो उन भूतों ने गांव पर कब्जा कर लिया होगा। अब क्या करें हम? उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। बात नहीं सुनी तो क्या हुआ? वो मेरे गांव वाले हैं। उन्होंने मुश्किल समय में मेरी बहुत मदद की है। हमें उनकी मदद को ऐसा भूलना नहीं चाहिए। हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। पर आप उनकी मदद कैसे करेंगे? मैं कोई तांत्रिक को ढूंढता हूँ जो हमारी मदद कर सके। रमेश तांत्रिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रमेश एक तांत्रिक के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर उस तांत्रिक को सारी बातें बताता है जो उसने सुनी थी। अगर कोई एक भूत होता तो मैं अकेला ही आ जाता, पर इतने सारे भूत है, हमें बाबा को भी लेकर जाना पड़ेगा। तांत्रिक और रमेश बाबा के पास निकल पड़ते हैं। तांत्रिक और रमेश वहां पहुंच जाते हैं। रमेश, ये मेरे गुरु है। मैंने सारी तंत्र विद्या इनसे ही सीखी है। रमेश सारी बातें उस तांत्रिक बाबा को बताता है। रमेश, तांत्रिक बाबा और वो तीनों मिलकर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। जिस कब्रिस्तान से भूत गए थे उस कब्रिस्तान में वो जाते हैं। वहां जाकर वो तांत्रिक एक हवन जलाता है और कुछ मंत्र बोलता, हे भूते जल जल अग्नि, हे भूते जल 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 अग्नि, मुक्त हो जाओ भूते जल 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 अग्नि। धीरे धीरे सारे भूत जलने लगते हैं और सारे भूत जलकर मुक्त हो जाते और गांव वाले धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। रमेश और तांत्रिक गांव में आ जाते हैं। तभी एक गांव वाला रमेश से कहता है, रमेश भाई, तुम सच कह रहे थे। हमने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हमें माफ कर दो।
और हमने तुम्हारी बातों का भी मजाक उड़ाया। अरे कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक है ना। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सभी गांव वाले बाबा और तांत्रिक का शुक्रिया करते हैं और दूसरे दिन रमेश और उसकी पत्नी गांव में वापस आ जाते हैं।